नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस है जो आपकी शिक्षक भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी पुराने शिक्षक भर्ती के ही प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप लोग एक बार देखना ना भूलें। इसमें सभी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं बिहार में उन्हीं का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। बिहार से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका 1936 में किया गया, स्वामी शाहजानंद के द्वारा। तो इसके बारे में बताएं तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में की गई, और 1936 की कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने इसका पहला अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद स्वामी सरस्वती को बनाया था, और इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी, याद रखना। ठीक, अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये 1874 में सिविल सेवा की परीक्षा से हटाए गए थे, क्योंकि ये क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए थे। ठीक, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में भारतीय लोक सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की थी तथा उन्हें सिलहट, असम में सेवा हेतु नियुक्त किया गया था। कुछ त्रुटि के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1874 में सेवा से निष्कासित कर दिया था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान की गई थी? प्रारंभ हुआ था मतलब। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड लिटन था। ठीक, तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था 1876 से 80 तक था। उन्होंने सर्वप्रथम खान बहादुर तथा राय बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की प्रथा आरंभ की, और इसी के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? तो 1773, सभी को पता होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की जांच करना था, और इस एक्ट के स्थान पर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1857 के में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, और इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो था इसी ने पढ़ा था। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है 1856 से 62 तक था, तथा इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, और इसी के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, और कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह या राजकोट? तो चौरी चौरा था, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, परंतु 5 फरवरी 1922 को घटित चौरी चौरा की घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1920 को स्थगित कर दिया, और इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। ठीक, अगला है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हो? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1905 की घटना जो लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी उसी के बाद का काम है। तो 16 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत थी। इसमें क्या हुआ था? विदेशों के कपड़े और उनके जो सामान थे उनका बहिष्कार किया गया था जो भारतीय लोग उपयोग करते थे, और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था। ये देखो दिया हुआ ना, और भारतीय वस्तुओं का अधिक प्रयोग पर बल दिया गया था इसमें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय पूछा तो भारतीय में आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। राइट आंसर सी है। 1925 में इन्होंने कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और अगर बात करें एनी बेसेंट कौन थी, तो ये पहली कांग्रेस की अध्यक्ष थी, भारतीय नहीं थी ये फिलहाल। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जी, एक मिनट, ये 1917 में अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक, और इन्होंने कोलकाता में अधिवेशन किया था, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 से दिया हुआ ना। तो 1917 का अधिवेशन इन्होंने किया था, और 1916 का जो कानपुर अधिवेशन तो मजूमदार किए थे इसमें।
अगला हमारा प्रश्न है, उसी में नरम दल और गरम दल फिर से एक हुए थे, जो सूरत में अलग हुए थे 1907 में। तो मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो ये स्टुअर्ट गार्ड में फहरा था, जर्मनी में है। ठीक, तो इनको राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जननी के नाम से भी जाना जाता है। तो 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ड भारतीय झंडा तिरंगा फहराया। इस घटना को बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। ठीक, बर्लिन जर्मनी का शहर है ना। अगला हमारा प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, युद्धवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो राइट आंसर बी ऑप्शन, करम शाह। ठीक, तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। पागल पंथ एक धार्मिक संप्रदाय था जिसका प्रभाव बंगाल में था। 1825 में करम शाह तथा टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था तथा 1833 के अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक, अगला है, फराजी कौन थे? तो फराजी के नाम से आपको बता दें तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, और फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है 1818 में की गई थी तथा इसका विस्तार क्षेत्र बंगाल, और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना था। ठीक, अगला है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ऑप्शन है पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, या पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। तो राइट आंसर इसका होगा पश्चिमी घाट है। ठीक, तो पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था, और यह विद्रोह 1822 से 1839 तक लगातार चलता रहा। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो अकाल और भूख की समस्या थी। अगला है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो है आपका ये सूरत, पूना, कालीकट या बड़ौदा, तो बड़ौदा में हुआ था। ठीक, तो बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया। ओखा मंडल के बघेरों ने शुरू से ही अंग्रेजी शासन का विरोध किया। यह विद्रोह 1818 से 1820 तक चला था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? तो इसमें कई सन दिए हुए हैं, फिलहाल इसका ए होगा 1835, 67, 78 और 1908 में ये सब पारित हुए थे। तो प्रेस अधिनियम बना था 1935 में, लाइसेंसिंग अधिनियम 1867 में, और वर्नाकुलर प्रेस 1878 और समाचार पत्र 1908 में। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी, या उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर आल होगा इसमें। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी को पता है, ए हुम ने 1885 में की, और प्रथम अध्यक्ष इसके भीमेश चंद्र बनर्जी थे। मुंबई में हुआ था इसका पहला अधिवेशन, और भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान था। परंतु समय समय पर इसमें विभाजन की प्रक्रिया भी होती रही, जिसका प्रमुख कारण यह था कि प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस पर उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक रास्ता अपनाया था। कई मामलों में उद्देश्यों तथा लोगों की जान भागीदारी को लेकर भी मतभेद थे। ठीक, अगला है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष, ए हुम, और गोपाल कृष्ण गोखले, या बीजी तिलक। तो अरविंद घोष थे, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो अरविंद घोष बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने युगांतर, कर्मयोगी, धर्म आदि का प्रकाशन किया था। द लाइफ डिवाइन उनकी प्रमुख पुस्तकों में से एक है। उन्होंने 1910 में पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक, अगला है, रिक्त स्थान भरना। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय था, तो इसका विषय था सी ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू के, और भारत के संवैधानिक व्यवस्थाएं इसमें थी। ठीक, तो अगला है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इनके बीच में आम रिश्ता बता ही देते हैं। इनके बीच में आम रिश्ता कहाँ गया, ये था, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। ठीक,
तो बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं। तो ये थे आज की आपके बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम के लिए बेहतर प्रश्न है क्योंकि ये सब पुराने प्रश्न हैं। तो आपके बीपीएससी 4.0 में जूनियर और प्राइमरी और उससे उच्च स्तर की जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो बेहतर क्लास होगी आपके लिए, इसे देखना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।